Okay, so welcome, and today we shall discuss the solution. ठीक है, इस मैटर अराउंड द प्योर में बच्चे आज से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, जैसे नंबर 1 है आपका सॉल्यूशन। ओके, जैसे सॉल्यूशन देखो क्या होता है। एक तो बच्चों सॉल्यूशन होता है हमारा जो हम लोग बोलते हैं ना, किसी चीज का हल करना। ठीक है, किसी चीज को सॉल्व करना, दैट इज द सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। और ये केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं ये होता है बेटा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, इसे विलयन बोलते हैं। okay? ये देखो क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर आप जैसे एक बीकर लो, ओके, इस बीकर के अंदर पानी भरो और पानी के अंदर आप कोई चीज ऐड कर दो। ठीक है, सपोज मैंने इसमें ना ये नमक के पार्टिकल्स हैं, इसको मैंने यहाँ पर डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, ये रहे। ओके, तो ये जो मैंने पार्टिकल्स इसके अंदर डिसॉल्व किए हैं, ये आपका बेटा इसको, जो पानी होता है पानी, इस पानी को हम बोलते हैं सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट। ठीक है, विलायक बोलते हैं इसको हम। और जो चीज नमक है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा सॉल्यूट, विलेय। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछे सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन बेटा दो चीजों से मिलकर के बनता है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। राइट, हिंदी में बात करूं तो विलयन इक्वल्स टू होता है हमारा विलेय प्लस विलायक। ओके, अब क्योंकि हमें ना ये चीज पढ़नी है कि जो हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली अपन को ये सीखना है कि कैसे हम इसको प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, कोई चीज़ है वो आपकी प्योरीफाई कैसे करेंगे, अगर कोई चीज़ प्योर है या नहीं है, और प्योर है तो फिर क्या है, और अगर इम्प्योर है तो हाउ टू प्योरीफाई। ठीक है, तो इसीलिए प्योरीफाई करने के लिए हमको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि सॉल्यूशन ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हमारा कोई भी हम डेली बेसिस पे बहुत सारे सॉल्यूशंस अपनी लाइफ में देखते रहते हैं। ठीक है, सुबह से लेकर के शाम तक आप लोग सॉल्यूशन खूब सारे देखते रहते हो, दूध पी रहे हो। ठीक है, चीनी डाल करके दूध पी रहे हो, सॉल्यूशन है। ओके, तो अब और चीज़ें देखो, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, और आपके कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस भी देखो पढ़ने हैं आपको। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं देखो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, विलयन के प्रकार कितने टाइप के देखो, विलयन हम लोग आसपास देख सकते हैं, कई सारे टाइप के सॉल्यूशंस वी कैन फाइंड। ओके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आपका सॉलिड सॉल्यूशंस, इस टाइप से क्लासिफाई कर देते हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ठीक है, ये तीन टाइप के हमारे क्या होते हैं बच्चे। इसमें अगर कोई चीज़ सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब ये रहेगा कि आपका ना जो सॉल्वेंट होगा ना वो सॉलिड होगा। अगर कोई सॉलिड सॉल्यूशन है तो उसको ऐसे समझो कि उसके अंदर जो देखो यहाँ पर समझो सॉल्वेंट जो होता है ना विलायक, वो हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, इसकी मात्रा बेटा हमेशा अधिक रहेगी। ओके, क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट ऑलवेज हाई। जैसे कभी भी आप नमक चीनी का घोल बना रहे हो तो नमक कम रहेगा और चीनी ज़्यादा रहेगी।
मतलब नमक और पानी का घोल बना रहे हो तो नमक कम रहेगा और पानी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा क्या रहती है, ज्यादा, ठीक है, ओके। और सोल्यूट की मात्रा कम रहती है, ओके। अब यहाँ पर ना इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ना सॉल्वेंट आपका सॉलिड रहेगा। सॉल्वेंट क्या रहेगा यहाँ पर, सॉलिड, यानी आपका विलायक बेटा ठोस विलायक आपको लेना है। अब ठोस विलायक का क्या मतलब है, ठोस विलायक का मतलब है जैसे मैंने कोई चीज मान लो कोई चीज सॉलिड चीज ले ली, ठीक है, ओके, और इसके अंदर हमने कोई चीज ऐड कर दी, ओके। तो आप कहोगे कि सर इसमें सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है, ठीक है, कौन सी विलेय है और कौन सा चीज विलायक है। तो विलायक बेटा वो हुआ जो पहले इसमें था, ठीक है, जो ज्यादा क्वांटिटी में है। सॉलिड जो था उसके अंदर आपने ये चीज फिल कर दी, ठीक है। सॉलिड चीज के अंदर जैसे कोई मेटल होती है, उस मेटल के अंदर आप वो चीज फिल कर दो, ठीक है। धातु के अंदर कोई चीज अगर हम फिल कर दें तो जो वो बनेगा उसे हम बोलेंगे सोल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हम इनके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। और लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होंगे, जिसमें आपका जो सॉल्वेंट है यानी विलायक जो है, ठीक है, यानी सॉल्वेंट आपका कैसा हो, लिक्विड हो, ओके। सॉल्वेंट विल बी लिक्विड। तो जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल देख ही लिया, ठीक है। और एग्जांपल मिल्क प्लस शुगर, ओके। तो यहाँ पर क्या है, चीनी आपकी किस में घुली है, दूध में। तो ये आपका सॉल्वेंट क्या लिया हमने, लिक्विड, ठीक है, द्रव ले लिया, ओके। और बेटा गैसियस मिक्सचर, गैसियस क्या होंगे, गैसियस सॉल्यूशन वो होंगे जिसके अंदर आपका विलायक कैसा हो, सॉल्वेंट विल बी, और सॉल्वेंट विल बी गैस, ठीक है। गैस आपका सॉल्वेंट, जैसे किसी गैस के अंदर अगर आपने कोई चीज मिला दी, ओके, आपने कोई गैस ली, मान लो ये कंटेनर है, ओके। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। और इसके अंदर हमने कोई चीज इसमें मिला दी, ठीक है। तो बेटा ये जो बोला जाएगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें ज्यादा होंगे, ठीक है, गैस आपकी ज्यादा क्वांटिटी में होगी, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर विलायक क्या है, गैस, तो इसे हम क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। यहाँ तक की बात क्लियर है, बताओ। प्लीज डू सम कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। ऑल ओके, कोई डाउट? ठीक है, ऑल कूल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। अब देखो बेटा कई टाइप के आपके सॉल्यूशंस बन सकते हैं, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आई नीड टू टेक अ वॉट, या देखो अब बेटा ये टेबल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट कीप दिस थिंग इनटू योर ब्रेन एंड लेट्स सी हाउ टू, इसको आपको याद भी करना है टेबल को, ठीक है। ओके, यहाँ पर लिखेंगे बच्चे सीरियल नंबर और नेम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, विलेन का नाम, कौन सा विलेन है, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूट क्या है बच्चे इसमें, और सॉल्वेंट क्या है, ठीक है।
विलय क्या है, विलायक क्या है, और यहाँ इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बच्चों हमको क्या करना है, हमें इसको प्योरीफाई पढ़ना है, ठीक है। हाउ टू प्योरीफाई, तो आप प्योरीफाई तो तभी करोगे ना व्हेन यू विल हैव द आइडिया दैट व्हाट इज इम्प्योर, और चीज़ें होती क्या है ना, आपको ये तो पता लगे कि चीज़ें होती क्या क्या हैं, ओके। और इम्प्योर है तो उसे प्योरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो हम पढ़ने पड़ेंगे। बट फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भैया कैसे है। तो देखो अब सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशंस। ठोस विलयनों को बेटा हम पहले स्टडी करेंगे, ओके। ठोस विलयन में देखो नंबर 1 यहाँ पर सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। इसको आप लोग लिखते भी रहना, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड का मतलब बेटा देखो क्या है, यहाँ पर ना दोनों चीजें सॉलिड होगी, ठीक है। सॉल्वेंट भी आपका सॉलिड होगा ठोस, ठीक है, और ये भी सॉलिड होगा। सॉलिड के अंदर सॉलिड मिला दें, तो देखो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में देखो सबसे पहला आएगा अलॉयज लाइक स्टील, ठीक है। अलॉयज लाइक स्टील, स्टील होती है बेटा, ठीक है। हम लोग स्टील देखते हैं ना, स्टील के बर्तन होते हैं, वो सब चीज़ें, तो वो सॉल्वेंट, वो सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, वो विलयन किसका है, सॉलिड इन सॉलिड का, ठीक है। यानी उसमें सॉलिड के अंदर एक और सॉलिड ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। और देखो ब्रास, ब्रोंज, ठीक है, जर्मन सिल्वर, इनके बेटा मैं हिंदी दे दूंगा आपको, ठीक है। और एक चीज होती है बेटा सोल्जर, SOLD, सोल्डर बोलते हैं, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है, ये याद रखना। ये सारे एग्जांपल्स हमारे किसके हैं, सॉलिड इन सॉलिड के, ठीक है। दूसरा आता है बेटा लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, ओके। यानी हम क्या करेंगे, सॉलिड के अंदर लिक्विड मिलाएंगे। याद रखना लिक्विड इन सॉलिड का मतलब है कि सॉल्वेंट आपको क्या लेना है, सॉलिड, ठीक है, और उसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, लिक्विड। ज्यादा क्या लेंगे, सॉलिड ज्यादा लेंगे और लिक्विड कम लेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा ऐसे हमारी चीजें क्या क्या होती हैं, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये एग्जांपल, इस सॉलिड के अंदर लिक्विड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आप याद रखना डेंटल अमलगम, डेंटल अमलगम। डेंटल अमलगम बेटा क्या होता है, वो क्या करते हैं हम लोग, डेंटल अमलगम देखो, आप जो डेंटिस्ट होते हैं ना, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट आपके जैसे दांतों की फिलिंग होती है ना, जैसे दांतों का कीड़ा, दांतों में कीड़ा लग गया, तो कीड़ा लग गया तो वो देखा है जगह को बिल्कुल ब्लैक ब्लैक कर देता है ना, खाली कर देता है दांत में, ठीक है। तो जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट क्या करता है, वहाँ पर ना फिलिंग कर देता है, कीड़े को पहले हटाएगा, थोड़ा सा उसको साफ करेगा और फिर वहाँ पे ना फिलिंग कर देता है। और फिलिंग किसकी करता है, वो डेंट अमलगम की फिलिंग कर देता है, ठीक है। अमलगम में क्या होता है, मरकरी होती है और सिल्वर सॉलिड होता है, ठीक है। अमलगम जो चीज़ है ना, अमलगम, अमलगम बेटा दो चीज़ों से मिलकर के बना है, ये थोड़ा याद रखना इस बात को। क्या करते हैं, डेंटल अमलगम में सिल्वर होता है सॉलिड के अंदर, ठीक है, सॉरी मरकरी लिक्विड होता है बेटा, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मरकरी लिक्विड इन सिल्वर सॉलिड, यानी सिल्वर सॉलिड है, ठीक है, चांदी के अंदर, सिल्वर यानी चांदी, ठीक है, सिल्वर सॉलिड के अंदर क्या करती है उसने, मरकरी को फिल कर देते हैं, ठीक है। ये डेंटल अमलगम याद रखना बस सिंपल, कि इसका एग्जांपल क्या है, डेंटल अमलगम, ठीक है, ओके। ये वाली बात याद रखना।
फिर है बेटा आपका थर्ड गैस इन सॉलिड, ठीक है, गैस इन सॉलिड, यानी सॉलिड के अंदर आप क्या मिला दो बच्चे, गैस मिला दो, ठीक है, सॉलिड के अंदर क्या मिला दें हम, गैस मिला दें। तो सॉलिड के अंदर गैस मिलाने पर क्या होगा, देखो इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आप इसमें लिखना गैसेस अब्सॉर्ब्ड ओवर सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है। इसको बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा मत जाओ डिटेल में, ठीक है, बस ऐसे समझ लेना कोई मेटल है, ठीक है, गैसेस, ठीक है, एब्सॉर्ब्ड ऑन मेटल सर, ठीक है, मेटल, बस इतना लिख लो, यानी धातु, धातु पर गैस का, धातु पर गैस का अवशोषण, ठीक है, या अधिशोषण। आपको बच्चे ये ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में याद नहीं रखना है, बस थोड़ा आइडिया मिल गया। अब देखो कॉमन चीज समझना, सभी में कॉमन क्या है कि आपने देखा यहाँ पे सॉल्वेंट तीनों ही केसेस में क्या लिया हमने, सॉलिड, ठीक है, और बस चेंजेस कहाँ किए हैं बच्चे, चेंजेस किए, पहले हमने सॉलिड लिया, फिर लिक्विड लिया, फिर गैस लिया, ठीक है, यानी सभी में जो सॉल्वेंट है ना, जो ज्यादा क्वांटिटी में लिया है, ज्यादा क्वांटिटी में क्या लिया है हमेशा, सॉलिड, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में बच्चे क्या लिया है हमेशा, सॉलिड, ठीक है, और उस सॉलिड के अंदर हमने कभी मिला दिया सॉलिड, कभी मिला दिया लिक्विड, और कभी मिला दिया हमने गैस, ठीक है, ओके बेटा, समझ आ रही है बात। ठीक है बेटा, अब देखो फोर्थ वाला देखो, अब ये हमारे अलग टाइप के सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन हमने अलग पढ़े, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। लिक्विड में बेटा यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर आप एक बार लिक्विड लोगे, यहाँ पर भी लिक्विड लेंगे, और यहाँ पर भी लिक्विड लेंगे, ठीक है, एक बार आप सॉलिड मिला दो इसमें, एक बार लिक्विड मिला दो इसमें, एक बार लिक्विड, एक बार गैस मिला दो, ठीक है, इस टाइप से बनते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, और इसको बोलते हैं लिक्विड एंड लिक्विड, द्रव में द्रव, ठीक है, द्रव में द्रव, और इसे आप बोलोगे गैस एंड लिक्विड, यानी द्रव में गैस, ठीक है, क्या बोलेंगे आप, द्रव में गैस। ऑल राइट, ऑल कूल ईशान, एवरीथिंग इज ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम, एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल देखो, याद रखने एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब आपको आगे ना इसकी जरूरत पड़ेगी एग्जाम्पल्स की। अब कोई ऐसी चीज सोचो जिसमें लिक्विड में सॉलिड हो, ओके ओके, कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें लिक्विड में सॉलिड, कोई लिक्विड है और सॉलिड, तो ये तो तुम बहुत इजीली बता ही सकते हो, है ना, लिक्विड एंड सॉलिड तो बता ही सकते हो, ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है, जैसे क्या था, शुगर इन वाटर, ठीक है, शुगर इन वाटर, पानी के अंदर चीनी मिला दी, ठीक है, इसके तो आप बहुत एग्जांपल दे दोगे एक्सेट्रा, ठीक है, ये तो आप बहुत दे दोगे। अब बेटा लिक्विड एंड लिक्विड के एग्जांपल दो, ठीक है। अच्छा एक चीज और है इसमें याद रखना, सॉलिड एंड लिक्विड का ये वाला एग्जांपल याद रखना, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, बच्चे आयोडीन का टिंक्चर,
ये आयोडीन का टिंचर आपको पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आयोडीन ऑफ टिंचर इज अ एग्जांपल इन विच लिक्विड में सॉलिड मिला है, ठीक है। लिक्विड में क्या मिला होता है बेटा, सॉलिड, ठीक है। यानी आयोडीन एक मेटल होती है, ठीक है। अब वो उसका जब टिंचर बनाते हैं, यानी आयोडीन का एक तरीके से घोल है वो, ठीक है। आयोडीन को घोल देते हैं एक उसमें, तो उसे हम बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। और अब देखो बेटा, लिक्विड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड आप खुद ही एग्जाम्पल भी दे सकते हो। जैसे दो लिक्विड्स को मिला दो, ठीक है, दो लिक्विड्स को मिला दो, जैसे पानी में अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल एंड वाटर, ओके, अल्कोहल इन वाटर। बच्चों लोग वाइन पीते हैं, है ना, वो मिलाते हैं पानी के अंदर, मिला लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल इन वाटर। तो वो क्या है आपका लिक्विड एंड लिक्विड, ठीक है, लिक्विड एंड लिक्विड का एग्जांपल है, ओके। विनेगर, सिरका, ठीक है। ये बस थोड़ा सा एग्जांपल याद रखना। चलो एक ही एक रखो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल बच्चे क्या रहेगा, गैस इन लिक्विड, लिक्विड जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं आपकी, एरेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स बेटा जो हमारी है, जो कोको कोला, पेप्सी, ये सब, ठीक है। जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलते हैं, मैंने सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलो या फिर, ठीक है बच्चे, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोग पीते हैं, इसमें जो गैस होती है, ठीक है, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर, ये 4 वाला टाइप हो गया, ये 5 वाला टाइप हो गया, ये हो गया 6 वाला टाइप। तो हमने क्या क्या डिस्कस किए, हमने डिस्कस किए सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जांपल, लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल, ओके। ऑल कूल, वेलकम वेलकम मिस्टर प्रतीक, वेलकम, नो प्रॉब्लम, आई हैव रिकॉर्डेड द क्लास, ठीक है। तो तुम इसे देख लेना, अभी तो चल रही है, चलेगी भी थोड़ी देर, ठीक है। और इसको अच्छे से समझो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो बेटा, ये हमारे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस मैंने डिस्कस किए। सॉलिड सॉल्यूशंस में क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर आप क्या लोगे, तीनों ही चीजें सॉलिड, ठीक है। सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा बेटा, सॉलिड, ठीक है। सॉल्वेंट यानी जो ज्यादा मात्रा में रखना है, ठीक है। तो तीनों केस में देखो, यहाँ हमने सॉलिड लिया, तो उसे हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। और एक एक करके हमने क्या चेंज कर रहे हैं, सॉल्यूट को चेंज कर रहे हैं। पहले हमने सॉलिड के अंदर सॉलिड मिलाया, फिर सॉलिड के अंदर लिक्विड मिला दिया, फिर सॉलिड के अंदर गैस बना दिया, ठीक है। तो एग्जांपल्स आपको ये इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। और फिर लिक्विड सॉल्यूशंस में क्या करना है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, यहाँ तीनों देखो सेम लिया हमने, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। अब एक बार क्या किया, लिक्विड के अंदर सॉलिड मिला दिया, फिर लिक्विड के अंदर लिक्विड मिला दिया, लिक्विड के अंदर गैस मिला दिया, ठीक है। तो अब तुम्हें नेमिंग करने का सीक्वेंस पता लग गया होगा, इसी टाइप से याद करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा बेटा गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं, ओके। कौन से होते हैं हमारे, गैसियस सॉल्यूशंस, ठीक है। एक बार उनको भी देख लो, गैसियस सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, 7, 8, 9। अब बच्चों गैसियस सॉल्यूशन है, तो गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो गैसियस सॉल्यूशन में आपका जो ये होगा ना सॉल्वेंट, ठीक है, ये आपका गैस रहेगा, ठीक है। गैस 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 क्या रहेगा यहाँ, गैस गैस गैस, ठीक है। अब एक बार यहाँ गैस में सॉलिड मिला दो, एक बार गैस में लिक्विड मिला दो, एक बार यहाँ पर गैस में गैस, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। इसको हम बोलेंगे लिक्विड इन गैस, okay, and this is gas in gas, all right. So these are the examples of the ये आपके किसके एग्जांपल्स हो गए, गैसियस सॉल्यूशन के। अब एग्जांपल्स देखो, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया। लेट्स सी द एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स चेक करेंगे। देखो सॉलिड इन गैस क्या है, ठीक है, यानी गैस के अंदर सॉलिड मिला दो। ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस बनते हैं,
ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना एग्जांपल्स। देखो, गैस के अंदर सॉलिड मिलाना है, ठीक है, गैस के अंदर सॉलिड, तो इसका एग्जांपल होता है बच्चे कैम्फर इन एयर, कैम्फर इन एयर, ठीक है। ये बेटा कपूर, ठीक है, यानी वायु में कपूर। कपूर देखा है, कपूर, कपूर हमारा बेटा सॉल्यूशन होता है एक, ठीक है। और अगर हम एयर के अंदर कैम्फर भर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका कैसा होता है, गैसियस सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली। देखा है, कपूर जलाते ही उड़ जाता है वो, है ना। वैसे कैसा होता है हमारा, सॉलिड स्टेट में होता है और वो तुरंत उड़ जाता है, ठीक है। तो इसका एक ये एग्जांपल याद रखना, कैम्फर इन एयर और आयोडीन इन एयर, ठीक है, आयोडीन इन एयर, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, आयोडीन इन एयर, ठीक है, वायु में आयोडीन। ओके, तो दोनों ही एग्जांपल आपको याद रखने हैं, वायु में आयोडीन और वो वाला, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। कैम्फर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कपूर, और लिक्विड एंड गैस, ये सारे एग्जांपल। क्लाउड्स एंड फॉग, ठीक है, क्लाउड्स होता है बच्चा एंड फॉग, जो अभी बादल देख रहे हैं, बारिश हो रही है, ये प्यारे प्यारे बादल। अरे बादल यार अच्छा नहीं बने, कैसे बनेगा बादल, बादल, ओ बादल, ठीक है, ये झमझम झमझम झमझम, ठीक है। क्या तो सर अब तो मत बरसाओ, सुबह बारिश हो चुकी है ना। बारिश बेटा, जो क्लाउड्स है ना, क्लाउड्स, क्लाउड्स आपके कैसे बनते हैं, गैस में जब लिक्विड मिलता है, क्या बोला, गैस के अंदर जब लिक्विड मिलेगा तो ये आपके बादल बनते हैं, ठीक है, और ये फॉग। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लिक्विड इन गैस, ठीक है, गैस के अंदर लिक्विड का एग्जांपल हो गया, इस बात को आप ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट है बच्चे गैस इन गैस, गैस इन गैस, गैस के अंदर गैस मिला दो तो वो एयर एग्जांपल है इसका, ठीक है, वायु। आपको बचपन से पढ़ते आए हो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो एयर के अंदर बहुत सी गैसेस होती हैं, CO2, O2, नाइट्रोजन एंड, ठीक है, सो मैनी। अगरबत्ती, ठीक है, अगरबत्ती, बत्ती गुल, अगरबत्ती, अगरबत्ती किसका एग्जांपल हो जाएगा, गैस इन गैस, सॉलिड इन गैस, ठीक है, किसका एग्जांपल है अगरबत्ती, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है या गैस इन गैस का एग्जांपल है। देखो अभी, ओके, सो मैनी एग्जांपल्स एंड यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को, बताओ, तीनों लोग बताओ, ऑल कूल, ओके। कृष्णा बताओ, कृष्णा बताओ बताओ, ईशान बताओ, सब लोग बताओ। ओके, ऑल कूल। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों, ये मैंने जो चीज़ें बताई ना, अब सॉल्यूशन आपने पढ़ लिए, ठीक है, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। अब इन सॉल्यूशंस की हम प्योरिटी को कैसे समझेंगे कि ये सॉल्यूशन कितना प्योर है, या फिर इस सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर मिलावट आई है तो मिलावट कैसे दूर करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं इस चैप्टर में। और सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले एक और चीज़ समझेंगे हम, दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं भाई, याद रखना, ये सब आपको बड़ी क्लासेस के लिए बताए जा रहे हैं, ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आगे तक आपको मिलेंगे, ठीक है, बड़ी क्लासेस में भी। सॉल्युबिलिटी देखो क्या होती है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है बच्चे विलेयता, ठीक है, मतलब ये कि किसी भी, हाउ मच द सॉल्यूट इज सोल्यूबल इनटू पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ठीक है, किसी भी विलयन के अंदर, किसी भी विलायक में कितना विलेय घोला जा सकता है उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मैं डायरेक्ट आपको सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है।
सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है, ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, अभी बस ऐसे याद रखो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ठीक है। ये होती है आपकी सॉल्युबिलिटी। हिंदी में बात करें, वेट ऑफ सॉल्यूट को बोलते हैं बेटा विलेय का भार, और नीचे लगाते हैं विलायक का भार, ठीक है। विलायक का भार और इनटू कर तो हमें ये क्या मिलती है इससे, विलेयता, राइट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड, ओके। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इससे पता क्या लगता है कि किसी भी चीज के अंदर कोई चीज कितनी सॉल्युबल है, ठीक है, कोई चीज कितनी सॉल्युबल है। अब जैसे इस पर बेस्ड देखो क्वेश्चन कराते हैं, लेट्स सी एंड लेट्स राइट द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे रफ्तार से 2.5 ग्राम ऑफ द solute, 2.5 ग्राम ऑफ द solute, मैं टाइप कर देता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, नो प्रॉब्लम। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसी मुश्किल आए, ठीक है। लेट्स सी, चेक करोगे आप लोग, ठीक है। लिखना जल्दी से क्वेश्चन लिखना। मैं इसको 2.5 ग्राम ऑफ a solute are dissolved, solute are dissolved in 25 gram of water to form a saturated solution at 298 Kelvin. At 298 Kelvin. Okay. Find out the solubility of the solute at this temperature. Solute at this temperature. Right. So this is the question. अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को, पढ़ लो, रीड कर लो, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोला है देखो, 2.5 ग्राम एक सॉल्यूट है, ठीक है, और पानी में घोला गया है। देखो सपोज ये आपके पास कंटेनर है, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले 25 ग्राम बेटा वाटर लिया, ठीक है। 25 ग्राम वाटर ले लो, ये रहा, ये हमने क्या ले लिया बच्चे, वाटर, ठीक है। कितना लिया है, 25 ग्राम, ओके। बेटा ज़्यादा है, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पर, सॉल्वेंट, विलायक, ओके। ज़्यादा मात्रा में है ना, ठीक है। और ये 2.5 ग्राम सोल्यूट है, लिख भी रहा है ना। अब आपने क्या किया है यहाँ पर, सोल्यूट ऐड किया है इसमें, ठीक है। तो छोटा यहाँ से आपने सोल्यूट ऐड किया, ठीक है। ये रहा, कितना ऐड किया है, 2.5 ग्राम, ओके। और टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर आपको देखो 298 केल्विन, आपको पता है टेम्परेचर केल्विन स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है। और 298 केल्विन बच्चे 25 डिग्री सेल्सियस के ही बराबर होता है, ये भी आपको पता होगा, है ना। खैर उससे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब है रूम टेम्परेचर, ठीक है। आपका जो रूम टेम्परेचर हम लोग लेते हैं वो इतना ही लेते हैं, 298 केल्विन, ठीक है। कमरे का ताप जो नॉर्मल रहता है ना, उसको हम बोलते हैं ये। अब वो बोल रहा है आपसे सोल्युबिलिटी बताइए इसकी, ठीक है। इस टेम्परेचर पर
इसकी सॉल्युबिलिटी बताइए कि कितनी सॉल्युबल है ये। ठीक है, सॉल्युबिलिटी यानी उसके आपसे उसने विलेयता पूछी है। क्या पूछा है बच्चे? सॉल्युबिलिटी। क्योंकि देखो टेम्परेचर का फैक्टर ये इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है। अभी हम पढ़ेंगे कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो चीज़ बदलती है। ठीक है, तो पहले अभी सिर्फ क्वेश्चन करना सीखो, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या था बच्चे? सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू क्या था हमारा? सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, विलेय कितना बोला है आपने? 2.5 ग्राम। तो 2.5 ग्राम यहाँ पर लगाएंगे और सॉल्वेंट कितना था? हाउ मच? 25 ग्राम। ओके, सो 25 ग्राम इज दिस मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करो। 25 से 25 फोर 100 होता है और ये ग्राम से ग्राम बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा? 2.5 इंटू फोर। 2.5 इंटू फोर आपको पता है 25 फोर से 100 होता है। 100 में एक को लगाओगे 10 आ जाएगी। 10 आपकी क्या आ गई बेटा? इसकी सॉल्युबिलिटी क्या आ गई? दिस इज योर सॉल्युबिलिटी। ओके, इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी यहाँ पर। सॉल्युबिलिटी, दैट्स योर आंसर। गॉट इट? हाउ मेनी? समझ आ गया क्या? हाँ, आंसर तो सही निकाल रहे हो मुन्ना, आंसर तो सही टकाए हैं तुम लोगों ने। ठीक है, आंसर तो सही टिका दिए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ इसी बात पर। ठीक है, आई एम राइटिंग सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू सॉल्व देम। ठीक है, सॉल्युबिलिटी पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस लिख देता हूँ, या फिर एक काम करो, अभी रुको एक मिनट, पहले मैं एक टॉपिक और पढ़ा देता हूँ। ठीक है, सुनो, क्वेश्चंस तो मैं वर्कशीट दे ही दूंगा अभी। ऑल कूल, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका बच्चे एक टॉपिक आता है दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़, आप लोग मुझे खुद आंसर बताओगे। देखो अगर हम किसी भी चीज़ की ना सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज लेट्स टेक द बीकर एंड हियर वाटर इज देयर। ठीक है, पानी के अंदर ना आपको शुगर घोलनी है। ठीक है, चीनी ऐड करनी है। तो गर्मियाँ चल रही हैं, लेट्स मेक अ शिकंजी बनाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बनाए बेटा, शिकंजी को क्या बोलते हैं? लेमनॉइड। क्या बच्चों? लेमनॉइड बोलते हैं ना? हम्म, शिकंजी को लेमनॉइड बोलते हैं। देख लेना क्या है। ठीक है, ये शिकंजी है, शिवजी मत कर लेना इसको। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर दी है, वी आर एडिंग द। ठीक है, कुछ हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, इसको किस टेम्परेचर पर रखेंगे? अच्छा, शिकंजी तुम लोग ठंडे पीना पसंद करते हो गर्म? क्या बच्चों? हॉट, कोल्ड या वार्म? गुनगुनी शिकंजी पसंद है या फिर चिल? चिल कोल्ड है? गरम शिकंजी कौन पीता है? तो सर, हाँ, गरम कौन पीता है भाई? ठीक है, तो कोल्ड पीते हैं ना। अच्छा, अब लेकिन एक बात समझो, तो जब शिकंजी बनाते हैं तो फिर इसमें आइस कोल्ड शिकंजी बनानी है। ठीक है, हमें चाहिए एकदम चिल्ड। कहते हैं भैया एकदम चिल्ड बनाओ, चिल्ड। ठीक है, अब चिल्ड बनानी है तो मुझे एक बात बताओ,
पानी में वो क्या करता है, पहले बर्फ डालता है उसके बाद चीनी डालता है, या चीनी इन्हीं पहले डाल देता है उसके बाद बर्फ डालता है? क्या करता है वो पहले? हम्म, बाद में आइस। अच्छा, और बताओ, लेट्स हैव सम मोर आंसर्स, लेट्स हैव सम वंडरफुल आंसर्स फ्रॉम ईच ऑफ यू। शुगर पहले डालता है, अच्छा, ठीक है। सॉल्ट पहले डालता है, ये अलग ही कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। अबे अभी चीनी मिलाई जा रही है, अभी चीनी मिलाई जा रही है, सॉल्ट नहीं मिलाया जा रहा है। बिकॉज कोल्ड टेम्परेचर में शुगर मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। नींबू, अब नींबू आ गया। कुल मिला के शुगर ऐड नहीं करी बच्चे ने। देखो, एक सिंपल सी बात है कि आप ना देखोगे, पहले वो क्या करेगा, शुगर ऐड करेगा, ठीक है, शुगर ऐड करेगा, नींबू ऐड करेगा और सॉल्ट ऐड कर देगा, ठीक है, सही बोल रहा है, नींबू भी ऐड कर देंगे, ठीक है, लेकिन आइस सबसे बाद में, ठीक है, आइस सबसे बाद में, क्योंकि उसको एक बात पता है कि ठंडे पानी में ना शुगर लेट घुलती है, ठीक है, ठंडे पानी में चीनी बहुत मुश्किल से घुलती है, ठीक है, तो इसीलिए वो पहले नॉर्मल वाटर में क्या कर देता है, उसे बना देता है, घोल देता है, और उसके बाद वो उसको उसमें कर देता है, ठीक है ना, कोल्ड चिल्ड। तो इसका मतलब ये है, तो यही है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी में तुमने क्या देखा कि हम पानी के अंदर क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर आप शुगर को घोल रहे हो, ठीक है, तो पानी के अंदर शुगर डिजोल्व किस पर इफेक्ट, ये किस पर डिपेंड है, आप कहना ये टेम्परेचर पर डिपेंड है, ठीक है, टी यानी टेम्परेचर, ताप, तो ये ताप पर निर्भर है बच्चे, किस पर निर्भर है, आप कहोगे कि सॉल्युबिलिटी जो होती है ना, विलेयता जो होती है, ओके, वो किस पर डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, तो आपको पता है कि ठंडे पानी में, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ मैं, बताओ, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, ओके, टेम्परेचर टी यानी टेम्परेचर, और टेम्परेचर अगर आप ज़्यादा करोगे, ठीक है, तो मुझे बताओ सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी बताओ बढ़ेगी या घटेगी, हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, बोलो 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 बोलो। हम्म, कृष्णा बोल रहे हैं लेस, कम, अच्छा, एक ने बोला लेस, एक ने बोला कम, घटेगी, सब गलत, सब गलत। अब तो बाद में, अब तो गलत हो गया तो हो गया, अब किसी का नहीं, ना 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 ना, नो चेंजेस, नो चेंजेस। अभी देखो, अभी यहाँ बताओ, क्यों भाई, चलो शिकंजी से नहीं समझ में आया, तुम ये बता दो जरा, ये बता दो, ये बता दो, उसमें वो बना दो बच्चों, क्या, इमरती बना दो, इमरती, ठीक है ईशान, इमरती मेरी ठीक बनी है ना, सही लग रही है वैसे, है ना, ठीक है, इस इमरती के अंदर हम क्या करते हैं, चाशनी डालते हैं, है ना, तो चाशनी ये सोखती है, ठीक है, तो कब अच्छे से सोखती है, ठंडे में या गर्म में, बताओ, अब इससे एग्जांपल दो, इमरती चाशनी जल्दी सूखती है या फिर नहीं, जल्दी घुलती है नहीं घुलती है, ठंडे में घुलती है, यानी अगर ठंडा करोगे तो घुलेगी अच्छे से, साउंड इश्यू आ रहा है,
मतलब गरम जलेबी, गरम इमरती जल्दी सूखेगी या फिर ठंडी इमरती जल्दी सूखेगी? ठंडी इमरती जल्दी सूखेगी। ये बताओ, ठंडी इमरती जल्दी सूख रही है या गरम? आंसर आ गया है गरम। अरे एक सिंपल सी बात है, सुनो। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं ना, तो सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? आप कहोगे टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। कोई चीज़ अच्छे से डिसॉल्व कब होगी? जब उसके अंदर आप टेम्परेचर हाई रखोगे। क्या होता है बच्चों? हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, हाई टेम्परेचर पर। अरे गर्म दूध है और ठंडा दूध है, ठीक है? गर्म दूध में चीनी जल्दी घुलेगी, ठंडे दूध में कम घुलेगी। तो सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता, तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा यानी वो चीज़ ज़्यादा गर्म होगी तो फिर वो इजीली डिसॉल्व कर लेगा, ठीक है? और ठंडा दूध हो बिल्कुल एकदम कोल्ड, कोल्ड मिल्क बर्फ में रखा हुआ, फ्रीज में रखा हुआ, और उसमें तुम चीनी घोलो, इट विल टेक मच मोर टाइम, ठीक है? अब तुम लोग को समझ में आ गई सबको? ये बताओ पहले, कृष्णा बताओ जल्दी से। मतलब कुछ भी आंसर कर रहे हो, कुछ भी है? तीनों लोग कुछ भी है? वो आता है ना कुछ भी है? बताओ बताओ। बर्फ में रखा हुआ क्यों नॉर्मल मिल्क हो? कुछ भी, ठीक है? मतलब कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी हाई, और अगर टेम्परेचर लो कर दोगे, ये भी रूल समझ लो, टेम्परेचर बेटा अगर लो करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? लो। इस साइन को याद रखना, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, मोर टेम्परेचर मोर सॉल्युबिलिटी। ओके, लेस टेम्परेचर, लेकिन इसके भी थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आगे, ठीक है? लेस टेम्परेचर लेस सॉल्युबिलिटी। ये शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो गए। ओके, सो कीप दिस थिंग इनटू योर माइंड। वक्त बदल दीजिए। बदल दीजिए, वक्त बदल दीजिए। वक्त बदल दीजिए, जज्बात बदल दीजिए। अच्छा, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। हाँ, ये तो है, ठीक है? वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, आइंदा से अब तुम लोग ये गलती नहीं करोगे, ना? ठीक है, कोई नहीं करेगा ये गलती अब। ओके, और देखो, ठीक है? मैंने आज तुम्हें शिकंजी से लेकर के इमरती तक खिला दी, अब तुम कोई गड़बड़ नहीं करेगा। ऑल राइट। तो बच्चों, सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट ऑन टेम्परेचर समझ लिया। अब आप सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट प्रेशर पर और देख लो। अब बस फिर हम क्लास वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बस हो रहा है ये। क्या अभी हमने क्या पढ़ा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो समझ में आ गया, समझ आ गया ना? कूल, ठीक है, समझ आ गया। नाउ लेट्स सी द प्रेशर का इफेक्ट। देखो सॉल्युबिलिटी का क्या होता है। प्रेशर का इफेक्ट देखो हम ऐसे समझेंगे, इसमें ना प्रेशर का इफेक्ट, ठीक है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव, ठीक है? दाब का विलेयता पर प्रभाव, ठीक है? देखो क्या है प्रभाव। अरे यार, लेट्स सी। इसको ऐसे समझो, जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है? इस कंटेनर के अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ ना बच्चों एक हमने ये पिस्टन लगा दिया है, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टन।
ठीक है। ये हमने क्या लगा दिया, पिस्टन। और ये जो पिस्टन लगा है ना, ये वाला, ये पिस्टन है, ठीक है। इस पिस्टन से हम क्या करेंगे, इसको बेटा देखो प्रेशराइज्ड करेंगे, ठीक है। ये इसके अंदर ना गैस फिल्ड है, ये गैस है, ठीक है। गैस फिल्ड है, गैस का मतलब है सिंपल आप ये समझ लो कि अब इसमें जैसे देखो गैस के अंदर एक चीज और ले लेते हैं हम, पानी भी ले लो, ठीक है। पानी भी ले लो, मान लो ये रहे पानी के मॉलिक्यूल्स, ब्लू ब्लू कलर बेटा क्या है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और वो क्या है आपके, वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मान लो हमने CO2 गैस इसके अंदर घोल रहे हैं, ठीक है। जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है ना, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक में बच्चों क्या होता है, नीचे तो मतलब वो लिक्विड होता है, ठीक है। नीचे क्या होता है सॉल्वेंट, उसका विलायक क्या होता है, लिक्विड, ठीक है, जो मीठा मीठा घोल होता है। और ऊपर से CO2 प्रेशराइज्ड कर दी जाती है, ठीक है। अब ये जो प्रेशराइज CO2 है, अब देखो अगर मैं इसको और प्रेशराइज्ड करूं तो देखो क्या होगा। अभी देखो यहाँ पर पिस्टन था, ठीक है, ये पिस्टन आपका यहाँ था। अब मैंने क्या किया, ये पिस्टन ना मैं नीचे ले आया। तो जब बच्चे पिस्टन को मैं और नीचे दबा दिया ना मैंने, पिस्टन नीचे कब दबेगा, जब पिस्टन पे मैं थोड़ा कुछ वेट रख दूंगा तो वो नीचे दब जाएगा, ठीक है। अब ये पिस्टन हमारा अभी यहाँ पे था, अब यहाँ पे देखो नीचे आ गया। जब नीचे आ जाएगा ना तो ये मॉलिक्यूल्स बेटा दब जाएंगे। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे आपके, ये जो दोनों टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, दोनों टाइप के, गैस के अणु और पानी के अणु, ये देखो दब गए। क्या हुआ, ये दब गए, ठीक है। ओके। और बच्चे जब इसको मैं एक बार और अगर बनाऊं, ठीक है, एक बार और अगर मैं अगले केस में देखूं, तो अगले केस में मान लो मैंने इतना दबा दिया, ठीक है, इतना दबा दिया तो अब मॉलिक्यूल्स बच्चों और भी ज्यादा दब गए एक दूसरे में, ठीक है। अब ये क्या हुआ, और भी ज्यादा एक दूसरे के अंदर दब गए। इसको बच्चे अब आप क्या लग रहा है कि ये एक दूसरे में ज्यादा घुल रहे हैं या नहीं घुल रहे हैं, जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया, जैसे जैसे प्रेशर, मान लो यहाँ पर बच्चों प्रेशर था आपका 180 m, ठीक है। यहाँ प्रेशर कर दिया 280 m, यहाँ प्रेशर कर दिया 380 m। अब मुझे बताओ किसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो रही है, जल्दी बताओ। सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसमें हो रही है, ए बी सी, ए बी सी, बच्चों सॉल्युबिलिटी बतानी है, ठीक है, किसमें ज्यादा अच्छे से मिक्सिंग हो रही है, कहाँ अच्छे से घुल रहा है, मिल रहा है, एकदम जैसे मिक्स हो गया ना मामला। ईशान का आंसर नहीं आ रहा है, आई नीड आंसर, आई नीड आंसर। ए, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, सी इज द करेक्ट, ठीक है। बच्चे सी में सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर रहेगा बच्चे सी में सबसे ज्यादा, उसके बाद बी, बी के बाद ए। विलेयता का बच्चों ये आएगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा, मोर द प्रेशर मोर विल बी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। किसी चीज में अगर आपको कोई चीज घोलनी है, ठीक है, जितना हाईली प्रेशराइज्ड करोगे उसको, वो उतना ही ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मोर द प्रेशर विल बी मोर द सोल्युबिलिटी, जितना ज्यादा बच्चे प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा सोल्युबिलिटी। रूल ऑफ थंब आपको याद रखने का, रूल ऑफ थंब क्या रहेगा, रूल ऑफ थंब विल बी व्हाट बच्चे, ये आपका रूल ऑफ थंब देखो, रूल ऑफ थंब क्या रहेगा, लेट्स सी। रूल ऑफ थंब आपको ये याद रखना है, मोर द प्रेशर, ठीक है, मोर द प्रेशर मोर विल बी सॉल्युबिलिटी, ठीक है बच्चे। मोर द प्रेशर मोर सॉल्युबिलिटी, लेस द प्रेशर लेस सॉल्युबिलिटी। शॉर्ट में बच्चों क्या याद रखोगे आप, जितना ज्यादा दाब होगा
प्रेशर जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा, और प्रेशर जितना कम सॉल्युबिलिटी उतनी कम। ठीक है बच्चा, बच्चू, ऑल ओके, ऑल कूल, एवरीबडी। याद रखेंगे आप लोग ये चीज़? कौन कौन भूल जाएगा, जल्दी से बताओ। पार्टिकल को हिलने की जगह मिलेगी तो वो मिक्स कैसे होंगे? पार्टिकल को हिलने की जगह मिलेगी तो वो मिक्स कैसे होंगे? बच्चे सुनो, सॉल्युबिलिटी ना, गैस की सॉल्युबिलिटी हम लोग देखो, मिक्सिंग ना, मिक्सिंग बच्चे देखो, जितना ज़्यादा किसी चीज़ को जब दबाओगे ना उतना ही ज़्यादा, ग्लास नहीं है वो पिस्टल है। अच्छा, एक मिनट, पिस्टन है, पिस्टन। हाँ, ऐसा है, पिस्टन क्या होता है, जैसे सिलेंडर के ऊपर ना वो, अरे पिस्टल नहीं है भाई, पिस्टल वो वाली पिस्टल नहीं है ये, कट्टा। अरे कट्टा नहीं है बच्चे, कट्टा नहीं है, कट्टा नहीं है भाई। ठीक है, कट्टा नहीं है भाई, पिस्टल ये वो है, ठीक है। असला है, असला भी रखे हैं पहलवान, असला है, और AK-47 भी है, ठीक है, और बारूद भी है, गोला भी है ना। चलो आक्रमण कर दिया जाए, ठीक है। पहलवान नहीं, प्रधान। हाँ, ठीक है। तो okay, so all cool, this is all about this class. Okay, so we have discussed what we have discussed. We discussed that what are the solutions and how many types of the solution. Okay, and what are the examples of different solutions, and what is the solubility, formula of the solubility, and 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 how the solubility is affected by temperature and pressure. Okay, so this is all about this class, and I will give you some worksheets, okay, in which there will be the questions and you have to solve those numericals. Okay, and see you tomorrow. All right, so tomorrow at 6 p.m. Okay, all cool.